देखिए अभी हमारे पास पार्ट सेकंड से क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 12 एंड x अपन y इज इक्वल टू 7 अपन 3, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा आप देखें यहाँ पर इसको क्या करना है आपने, 3x माइनस 5y जो है ये किसके बराबर है, 12 के बराबर है, ठीक है ना। एंड x अपन y जो है वो 7 अपन 3 के। हमें x और y की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। तो देखिए यहाँ से आप इसमें आप देखें ना, इस वाली में तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू एक्स करें कितना होता है, 3x होता है, इज इक्वल टू 7 इंटू वाई करें कितना होता है, 7y होता है। तो यहाँ से x निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 7y अपन 3, ठीक है। ये निकल गया हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है, मतलब x हमारे पास यहाँ से निकला है, ठीक है। अब इस x को क्या करेंगे हम यहाँ पर, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, हम इसमें डालेंगे इसको, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स की जगह डालें क्या, 7y अपन 3 माइनस 5y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 7y माइनस 5y इज इक्वल टू 12। तो 7 में से 5 निकालिए कितना होता है, 2y इज इक्वल टू 12, 2 1 2 2 में 6 करें तो 12 होता है। y इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो y हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। तो आपको आगे करना क्या नहीं करना, आप सीधा आंसर पे चले जाए। देखिए y यहाँ पर 8 है, y यहाँ पे 4 है, y यहाँ पे 2 है और y यहाँ पे 6 है। तो सीधा आप कहेंगे कि इसका सी ऑप्शन का इसका आंसर है, ठीक है। बाकी आप निकालना चाहे तो x का भी निकालें, लेकिन हमें x निकालना क्यों है, ठीक है ना, हमें तो सिर्फ आंसर निकालना है इसमें, ठीक है ना। इस y को आप डालोगे इस इक्वेशन में तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जानी है, ठीक है ना। तो लेकिन वो हमें उतना लंबा करना नहीं है, ठीक है ना, हमें सिर्फ आंसर पे जाना है, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इफ बुक इज कोडेड एज डूल, ठीक है ना, बुक डूल है, देन रैट इज कोडेड, रैट का क्या होगा। तो देखिए बी का आप देखिए, बी के बाद क्या आएगा, C+1 है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखें यहाँ पर ओ यहाँ भी है, यहाँ भी है, और के बाद क्या आ रहा है, L सीधा, ठीक है ना। तो एक आप देखें यहाँ पर भी आप अप्लाई करें वैसा हो रहा है। आर आप देखें यहाँ पर क्या है, RST आएगा, है ना। और बीच का आप देखें वहाँ सेम ही है, और T U आएगा, है ना। टी के आगे क्या यू आता है, TAU आप देखेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले इसको साफ कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट है, द लीस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88। लीस्ट 5 डिजिट नंबर हमें बताना है जो एग्जैक्टली 88 से डिविजिबल हो रहा हो। यहाँ पर देखिए ए है, बी है, सी है या फिर डी है। देखिए अलग अलग तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, हम भी एक तरह से कर ही देंगे, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है ना, एक पिछले पेपर में भी आया था, लेकिन वहाँ पे कौन सा था, लीस्ट नहीं था, वहाँ पे कौन सा था, लार्जेस्ट था, ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसे ही करना, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप देखें लीस्ट 5 डिजिट नंबर है कौन सा, होता कौन सा है वो। देखिए लीस्ट 5 डिजिट नंबर आप देखेंगे यहाँ पर 0 और 9 के बीच में आप देखें, अगर आपको 2 डिजिट नंबर लार्जेस्ट बताना हो, लार्जेस्ट, ठीक है ना, 2 डिजिट, तो वो 99 होगा, ठीक। अगर स्मॉलेस्ट करेंगे तो वो क्या होगा, 00 नहीं होगा, पहले 1 आएगा फिर 0 होगा, ठीक है ना, 00 नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आपके पास 3 डिजिट लार्जेस्ट बनाना है आपने, तो 999 हो जाएगा, और यहाँ 1 0 और हो जाएगा। अगर 4 तो यहाँ 9 यहाँ 0, 5 यहाँ 9 यहाँ 0, ठीक है ना। तो ये कौन सा, ये ऐसे करते ये स्मॉलेस्ट बनता रहता है, और ऐसे करके लगाते रहेंगे आप तो लार्जेस्ट बनता रहता है वो, ठीक है ना। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि ये आपको दरअसल खुद करना है, कि ये चीज़ क्या होती है। ये वाली ये होता है स्मॉलेस्ट के लिए, स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपको खुद बताना हो ना, कि अगर स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर, तो वो आपके पास ऐसे 1 लगाना, आगे 0 लगा देने, ठीक है ना, पूरा 10 बना देना उसको, ठीक है। उसी तरह से ये इसमें क्या है, वैसे यहाँ पर भी है, ठीक है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि इसमें लीस्ट 5 डिजिट नंबर जो डिविजिबल 88 से कौन सा है। देखिए अब सबसे पहले यहाँ पर लीस्ट 5 डिजिट नंबर लिखें, वो होगा कौन सा, देखिए 1 होगा, बाकी 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 4 0 1 ही हो गया, तो 5 डिजिट नंबर बना हमारे पास ये, ठीक है ना। अब देखिए इस नंबर को हमने क्या करना है, 88 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है जी। कर देते इसको 1 2 3 4, है ना, ठीक है जी। तो 88 से डिवाइड कर देते, 88 इंटू 1 करें कितना होता है, 88, है ना। 10 में से 8 निकालें तो 2, इधर हो जाएगा कितना, 9 में से 8 निकाला तो 1, यहाँ 0, फिर 88 इंटू 1 करें कितना होता है, 88 88, 10 में से 8 निकाले 2, और यहाँ हो गया 11, मतलब 8 8 और 3 11, है ना। तो यहाँ पे आप देखें ये आ जाएगा 0, ठीक है ना। और अब देखें यहाँ पर 88 88, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, तो ये तो 320 है। तो 88 इंटू 3 होगा, 8 से 24 4 2, 8 से 24 2 कितने हो गए 26, 264
4 है ना, 3 से मल्टीप्लाई करने पर। तो कितने 10 में से 6 निकाले कितना होता है, 10 में से 4 निकाले कितना होता है, 6 होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया 1, तो यहाँ हो गया 11, 11 में 6 निकाले तो 5, 56 बचा हमारे पास। कितना बचा ये 56 बचा है। अब इस 56 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस 88 से क्या करेंगे, इस 88 से 56 को निकालेंगे। तो निकालें, 8 में से 6 निकाले कितना होता है 2, 8 में से 5 निकालें कितना होता है 3, 32 है हमारे पास, सॉरी ये कितना हो गया 32, ठीक है। इस 32 को हम क्या करेंगे 1000 के साथ जोड़ देंगे। एक ये जो है ना 1000 नहीं जितना है, मतलब ये वाला नंबर जो है, ठीक है ना 10,000, ठीक है ना 10,000 प्लस 32 करेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10032, ठीक है ना, जो कि हमारे पास है इसमें कौन सा, बी ऑप्शन, ठीक है ना। बाकी इसको और भी जो मेथड है उस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंपली आपने क्या करा है, जो लीस्ट 5 डिजिट नंबर आपने सबसे पहले उसको लिया, वो आपने ये बनाया, ये वाला होता है, मतलब ये होता है ये, ठीक है ना। इसको आपने 88 से क्या करा, डिवाइड करा है, ठीक है ना। तो जब डिवाइड करा तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचा है, आप देखिए यहाँ पर 56 बचा है, ठीक है। उस 56 को आपने निकाल देना किससे, डिवाइजर से, जो दे रखा 88, ठीक है ना। 88 माइनस 56 करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा, एक वैल्यू आएगी। उस वैल्यू को आपने जो स्मॉलेस्ट जो ये 5 डिजिट नंबर है उससे क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने पर जो आपके पास आंसर होगा वही आपके पास क्या होगा, लीस्ट 5 डिजिट नंबर होगा, जो एग्जैक्टली इस दिए हुए नंबर से डिविजिबल हो रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू। तो हमें यहाँ पर ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बताना है इसमें, ठीक है। देखिए ए पार्ट, बी पार्ट, सी और डी, इन्हें बताना है कि मैं डिसेंडिंग ऑर्डर इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले और लास्ट वाले के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि 1/3 6/7, 1/3 6/7, 1/3 6/7, इन तीनों ए बी डी में आप देखें, ठीक है। और ए बी डी के ए बी सी डी चारों में ये, ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ 1/3 यहाँ पर और 6/7 यहाँ पर है, ठीक है ना। आप सिर्फ यहाँ पे निकालें 1/3 और 6/7 किसके बराबर होता है। तो देखिए 1/3 अगर आप देखेंगे ना तो इसको आप डिवाइड करेंगे ना अगर, तो 3 और अंदर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता है यहाँ पे लगाएंगे 0, क्योंकि अंदर छोटा है ना, बड़ा करेंगे इसको, तो यहाँ पे लगेगा 0 और पॉइंट, तो 3 × 3 करेंगे तो 9 होता है, ठीक है ना। आगे जाने की जरूरत नहीं आपको, 0.3 तक रुक जाए, एक डॉट तक, बस डॉट के आगे एक वो होता है, ठीक है 0.3। और 6/7 का निकालें, 6/7 का, तो देखिए 7 रखेंगे बाहर, 6 हो जाएगा अंदर, यहाँ पे लगेगा 7, मतलब ऐसे ही, ठीक है, ऐसे कर रहा हूँ मैं। तो कितना हो जाएगा, ये 660 हो जाएगा, ठीक है ना। और 8 7 56, तो 0.8 आएगा, कितना आएगा 0.8, मतलब बीच में ये वैल्यूज आएंगी। 0.3 से लेकर 0.8 तक जा रहा है ये, आप बात को समझिए ज़रा। 0.3 छोटा है, 0.3 बड़ा है या 0.8 बड़ा है, क्या बड़ा है यहाँ पर, 0.8 बड़ा है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पता है जो वैल्यू होती है वो बड़े से छोटे की तरफ जाती है, मतलब जैसे 1 2 3 4 है तो पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2, फिर 1, ऐसे करके चलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर ये तरफ, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 0.3 और 0.8, तो अब देखिए यहाँ पर 0.8 बड़ा है ना, तो मतलब 6/7 पहले आना चाहिए, ठीक है ना, 6/7 पहले आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 0.8 आप देखें यहाँ पे पहले पार्ट में आप देखें 0.8 लास्ट पे आ रहा है, जो कि गलत है। यहाँ पे आप देखिए 0.8 लास्ट पे आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए लास्ट पे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना 0.3 जो है ना वो लास्ट पे आ रहा है, लेकिन 0.8 जो है शुरू में आ रहा है, ठीक है ना, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं हम। तो 0.8 सबसे बड़ी वैल्यू में आप देखेंगे तो वो ये वाली है 6/7 है, ठीक है ना। तो इसमें हम यहीं से बता सकते हैं कि इसमें आंसर जो हमारे पास रहेगा वो कौन सा है, सी ऑप्शन है, ठीक है ना। बाकी हमें सारे जो सभी हैं उनको चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले इसको साफ करते हैं। देखिए नेक्स्ट है, हाउ मच प्रॉफिट डिड लक्ष्य अर्न ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय सेलिंग इट। हमें यहाँ पर क्या बताना है, प्रॉफिट जो लक्ष्य अर्न कर रहा है ऑन कॉस्ट प्राइस उसमें बाय सेलिंग इट, ठीक है ना। एक आर्टिकल है उसको सेल करने पर, ठीक है ना, हमें यहाँ पे बताना है कि वो कितना प्रॉफिट जो अर्न कर रहा है, ठीक है ना, किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली ये आप देखेंगे तो ये वैसे सभी एग्जाम्स में आप देखेंगे तो टॉपिक नहीं होता ये, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। डेटा एंड सफिशिएंसी जो टॉपिक है ना उसमें से क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, पहला आप देखें, ही गॉट 15% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ परचेज। पहले आप देखें यहाँ पर क्या है, 15% डिस्काउंट उसको मिल रहा है मार्केट प्राइस के ऊपर एट द टाइम ऑफ परचेज। तो देखिए मान लिया हमने, आपको पता ही है कि मानते हम हैं, ठीक है, MP मार्केट प्राइस, ठीक है ना, 15% डिस्काउंट उसको मिलता है मार्केट प्राइस के ऊपर। मार्केट प्राइस तो हमें मालूम नहीं है, मान लिया हमने मार्केट प्राइस कितनी है, 100 है,
ठीक है ना, कितनी है 100 है। अब जब 50% डिस्काउंट उसको मिलेगा तो उसने फिर उसको लिया, परचेज करा, तो जो परचेज कर रहे हैं आप तो वो क्या बन जाता है, कॉस्ट प्राइस बन जाती है वो, ठीक है ना, ये होगी कॉस्ट प्राइस। तो 15% डिस्काउंट आप देखेंगे तो अब देखिए ना 15% कितना हो जाएगा, 100 का 15% कितना होता है, 15 ही होता है ना, ठीक है ना, तो 100 में से 15 आप निकालें तो कितना बच जाएगा 85। दरअसल ये जो ले रहे हैं हम ये यूनिट होता है ये, ठीक है ना, 100 यूनिट, ठीक है ना, फिर उसी तरह से ये यूनिट है ये, ठीक है, 85 यूनिट्स, ठीक है, तो 100 मान के चलते इसको, ठीक है। अब देखें आगे, ही सोल्ड इट फॉर RS 2040, देखिए मार्केट प्राइस भी है, कॉस्ट प्राइस यहीं से है। अब सेलिंग प्राइस उसने दे रखी है, तो सेलिंग प्राइस अब देखिए यहाँ पर कितनी है 2040, सेलिंग प्राइस रुपीज़ में है, ठीक है ना, लेकिन ये ऊपर जो है ये यूनिट्स है, ठीक है ना, जो हमने माने इसमें, ठीक है। अब आगे देखिए ही अर्न 2% प्रॉफिट ऑन द मार्केट प्राइस, तो देखिए मार्केट प्राइस के ऊपर वो 2% प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो मार्केट प्राइस मतलब ये हो गया जब उसने बेचा तो बेचने पर उसको 2% प्रॉफिट हो रहा है ना, ठीक है ना, तो मतलब सेलिंग प्राइस उसकी, अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, देखिए मार्केट प्राइस की 100 थी, ठीक है ना, तो उस पर 2% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का 2% कितना होता है 2 होता है ना, ठीक है ना, तो मतलब अब जो सेलिंग प्राइस यहाँ पर हो रही है जो यूनिट्स में आप देखेंगे तो वो कितनी हो जाएगी 102 हो जाएगी। देखिए ना 100 मार्क प्राइस थी, ठीक है, जब 2% इस पर होगा तो वो कितना हो जाएगा, 2% प्रॉफिट इसमें देखेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 102, क्योंकि प्रॉफिट उसका मार्केट प्राइस के ऊपर हो रहा है 2%, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस देखें मतलब ये 102 यूनिट्स हो गए। अब देखिए यहाँ से ये जो 102 यूनिट्स है ना ये किसके बराबर है 2040 के, ठीक है जी, ठीक है ना। तो देखिए 102 जो है ये किसके बराबर है 2040, मतलब 102 यूनिट जो है ना ये किसके बराबर है 2040 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक का निकाल दें, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2040 अपान कितना हो जाएगा 102, तो 102 एकम 102 मल्टीप्लाई 20 करें तो कितना होता है, ये होता है 2040, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है 20, देखिए यही आ गया। अब आपको मार्केट प्राइस जो रुपीज़ में आपको लाना है, मार्केट प्राइस 100 यूनिट्स था, तो 100 यूनिट्स है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 20 है, तो 100 की कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई 20 कर देंगे, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 और 30 1 2 3 2000, ये मार्केट प्राइस हो गया। उसी तरह से कॉस्ट प्राइस देखें आप, कॉस्ट प्राइस देखें आप 85 यूनिट्स है, तो 85 इंटू 20, तो कर दें 1 0 यहाँ पे लगेगा, और 5 दूने 10 0 1 बच के 8 दूने 16 1 1700। देखिए मार्केट प्राइस 2000 है, कॉस्ट प्राइस 1700 है, और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेलिंग प्राइस ऑलरेडी उसने दे रखा है 2040, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 102 है, ठीक है ना, तो 102 मल्टीप्लाई 20 कर दें तो कितना हो जाएगा, वो पूरा आपके पास हो जाएगा यही 2040, लेकिन इसको हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी दे रखा है इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मार्केट प्राइस हमारे पास निकल गई है, कॉस्ट प्राइस भी निकल गई है और सेलिंग प्राइस भी निकल गई है, सेलिंग प्राइस तो दे रखी है, ठीक है। हमें क्या करना है यहाँ पर जो ये प्रॉफिट है ना ये निकालना किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है ना। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कैसे होता है, वैसे आप देखें पहले प्रॉफिट आप देखें तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, प्रॉफिट यही होता है ना, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा इसमें सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमें ये मालूम करना है, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे यहाँ पर 100 कर देंगे, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो डाल दिया, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी 2040 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी वो है 1700 अपान कॉस्ट प्राइस कितनी है 1700 मल्टीप्लाई, सो ये 2 0 क्या जगह कैंसिल हो जाएंगे, देखिए विच इम्प्लाइज 2040 1700 1700 मतलब 2040 माइनस 1700 करें 17 3 20 मतलब 340 होगा, ठीक है। तो 340 अपान करें कितना 17, ठीक है, ये क्या हो रहा है, तो 17 to 1 करें 17 to 17 दूने कितना होता है 34 2 0, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये, अब देखेंगे यहाँ पर तो प्रॉफिट हमारे पास जो कितना होगा ये होगा 20%, ठीक है ना। अब देखिए ये प्रॉफिट हमने निकाला, ठीक है ना, ये प्रॉफिट हमने निकाला, इसके निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, इनकी हमें ज़रूरत पड़ी है, मतलब ये हमें डेटा की जो दे रखा है यहाँ पर सब की हमें ज़रूरत पड़ी है, तभी तो हम इसके लास्ट एंड तक जो है वो पहुँचे हैं, ठीक है ना। पहले जैसे हमने यूनिट्स लिए, ठीक है, फिर सेलिंग प्राइस दे रखी है, फिर उसके बाद जो है वो प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है ना, मतलब ये जो गिवन डेटा है
ये इंपॉर्टेंट है इसको फाइंड करने के लिए, तो इसलिए इसमें जो आंसर रहेगा हमारे पास वो डी ऑप्शन रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू डिस्काउंट ऑन RS 1800 ड्यू आफ्टर ए सर्टेन टाइम एट 10% पर एनम इज RS 200 द टाइम आफ्टर विच इट इज ड्यू। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, टाइम निकालना है। ड्यू मतलब जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है, ठीक है ना, बचे हुए अमाउंट को ड्यू कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या है, टू डिस्काउंट दे रखा है, कितना जो है वो 200, ड्यू कितना है 1800, जो इसमें रेट है कितना 10% है, टाइम निकालना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको फार्मूला इसका मालूम होगा टू डिस्काउंट का, तो वो क्या होता है, टू डिस्काउंट का क्या होता है, टू डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 प्लस रेट इंटू टाइम, ठीक है। ये है इसका फार्मूला, यहीं पर अपने वैल्यूज डालनी है और जो इसमें टाइम है हमारे पास आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ए अमाउंट हो गया, चलिए छोड़िए, ठीक है ना, ये आपको मालूम ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें TD मतलब टू डिस्काउंट कितना 200 रुपये है, ठीक है ना, ये 200 हो गया इज इक्वल टू ए अमाउंट मतलब टोटल आप देखिए ना 1800 है वो, ठीक है ना, 1800 मल्टीप्लाई रेट कितना है यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई टाइम T, वही तो हमें निकालना है, तो T को T मानेंगे, ठीक है, अपॉन 100 प्लस R इंटू टी, आर कितना है, रेट कितना है 10, तो 10 इंटू टी करें, चलिए लिख ही देता हूँ मैं, वैसे तो लिखना नहीं होता, 10T डायरेक्ट लिख लिया आपने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इक्वल टू कर दें आप कितना 1800 ये 10 ही होगा, मतलब मल्टीप्लाई 10 करेंगे ना तो 18,000 T अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन वही होगा आपके पास 100 प्लस 10T होगा यहाँ पर। अब ये ध्यान रखना 10 इंटू टी करें तो 10T हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, किसको, ये 200 इधर है ना, इस 200 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से, ठीक है। तो देखिए 200 वैसे ही होगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 100 प्लस 10T, यही होगा, इस इक्वल टू 18,000 T, यही बनेगा। तो 200 इंटू 100 करें कितना होता है 40 है ना, प्लस 200 इंटू 10 करें कितना होगा, तो 2000 T 18,000, ठीक है T। तो ये देखिए ये T है, इधर भी T है, ठीक है ना। तो पर 18 में से 2 निकालने कितने होता है 16,000, ठीक है ना। तो 16,000 T जो है ये किसके बराबर है, 2000 के बराबर है, सॉरी 2000 नहीं 20,000, ठीक है ना, 20,000 यही है ना, बी ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि ये इधर से इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 18,000 माइनस 20,000 करा कितना 16,000, ये हो गया इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये 20,000। अब देखिए यहाँ से ये 3 0 और ये 3 0 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। 4 0 4 करें 16 होता है, 4 0 5 करें तो 20 होता है, ठीक है। तो T इज इक्वल टू 5/4 आया हमारे पास, 5/4 ईयर में ये, ठीक है। लेकिन आप आंसर में देखेंगे तो हमारे पास क्या है यहाँ पर मंथ्स में, आंसर सारा मंथ्स में। तो आप ये ईयर है, ईयर को कन्वर्ट कर दें मंथ्स में, ठीक है। तो एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं आप देखेंगे तो 12 होते हैं, 12 होते हैं। 4 एकम 4, 4 में 3 करें तो कितना होता है 12, तो ये बचा 5 और 3, तो मतलब 5 मल्टीप्लाई 3, तो T इज इक्वल टू 15, 5 3 15 हो गया ना, 15 मंथ्स, ठीक है। तो T इज इक्वल टू 15 कहाँ पर हमारे पास, ये है इसका डी ऑप्शन, ठीक है। तो डी का इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी आप इसके साथ जो है ना टेलीग्राम पर आपने जुड़ जाना है, ठीक है ना, वहाँ पर आप जुड़ जाए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर मिलते रहेंगे, ठीक है, ठीक है जी। तो जो भी आपको टॉपिक चाहिए, जिस पर भी आपको चाहिए, तो आपको क्वेश्चन जो है वहाँ पर मिलते रहेंगे, आप उनको प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है ना, ठीक है। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर आप वहाँ पर जुड़ के रहें। चलिए अब हम चलते हैं आगे, आज की इस वीडियो के इस पार्ट के सेकंड पार्ट के इसके लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए उससे पहले इसको साफ कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन है A एंड B इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन द रेशियो 3:2। ए और बी इन्वेस्ट कर एक बिजनेस में इतने रेशियो से। इफ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, देखिए टोटल प्रॉफिट जो भी होता है ना उसमें से 5% चैरिटी में चला जाता है, ठीक है। एंड एज शेयर इज RS 912, और ए का शेयर जो है इसमें कितना है, कितना आता है वो 912 आता है। द टोटल प्रॉफिट इज, हमें यहाँ पर टोटल प्रॉफिट बताना वो कितना है। देखिए अब क्वेश्चन में देखे यहाँ पर हमें टोटल प्रॉफिट बताना है। मान लिया कि जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना x है, कितना है वो x, ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है, जो चीज़ दे रखी है तो उसी को आगे आपको लेकर चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए ए का शेयर यहाँ पर दे रखा है, ए का शेयर यहाँ पर इस प्रॉफिट में, जो टोटल प्रॉफिट है ना ये x है ना, इस प्रॉफिट में जो ए का शेयर है वो दे रखा है वो कितना है 912 रुपये, ठीक है। देखिए
100% पूरा था, 100 में से 5% चैरिटी में चला गया, तो पीछे कितना बच गया? 95%। ठीक है ना, 95% जो है ना, ये प्रॉफिट जो है ना, ये कुछ जाता है किसके पास? ए के पास, और कुछ जाता है बी के पास। ठीक है, अब उस 95% में जो 912 है ये जाता था किसके पास? ए के पास। ठीक है ना, ठीक, देखिए टोटल प्रॉफिट कितना है? एक्स है। ठीक है, एक्स है, इस एक्स का 95% आप निकाले कितना होगा? तो मल्टीप्लाई 95/100 हो जाएगा। ठीक है जी, टोटल प्रॉफिट जो है इसका 95% मल्टीप्लाई, फिर आप यहाँ पे करेंगे, अलग अलग नहीं करना आपने, ठीक है ना, एक ही स्टेप में करना है, मल्टीप्लाई भी करेंगे। देखिए ना, ये टोटल प्रॉफिट है, इसका 95% करें आप, एक वैल्यू आएगी। अब उसमें से आप देखें कि ए का शेयर कितना आ रहा है, तो ए का कितना है? देखिए 3 और 2 5, ये 3 है और ये 2 है 5, टोटल 5 पार्ट्स है। 5 में से आप देखें तो ए का कितना है? 3, ए का कितना है? 3, मतलब 3/5, यही होगा ना, क्या होगा? 3/5 होगा। ठीक है जी, अब ये जो है ना, ये किसके बराबर होगा? ये होगा 912 के बराबर होगा। ठीक है ना, अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है ना, तो देखिए 5 एकम 5, 5 मल्टीप्लाई 19 करें तो कितना होता है? 19 5 95 होता है। ठीक है ना, तो अब देखें यहाँ पर 19 एकम 19, 19 चौके 76 होता है ना, 19 सटा कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास कितना? 152। ठीक है, तो 48 आया हमारे पास। 3 एकम 3, 3 मल्टीप्लाई 16 कर तो कितना होता है? 48 होता है। ठीक है जी, तो क्या बचा हमारे पास? x/100 इज इक्वल टू 16, ये बचा। तो x इज इक्वल टू 16 टू 100 करें कितना होगा? 1600 होगा। ठीक है, तो 16 हमारे पास क्या है? बी ऑप्शन। ठीक है ना, तो बी का इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन नंबर 90 से। ठीक है, थर्ड पार्ट से मिलेगा।